को कोई खास लाभ नहीं होने जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सरकार ने कहा था कि हम एक मामूली परीक्षा लेंगे और मामूली परीक्षा लेकर के शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाएंगे। सक्षमता की परीक्षा लेंगे, परीक्षा उत्तीर्ण करने के राज्यकर्मी बनाएंगे। उसमें शिक्षकों से सक्षमता के का फॉर्म भरवाते के टाइम में 3 जिला का ऑप्शन भी लिया गया था। बहुत सारे मैक्सिमम शिक्षकों को फर्स्ट चॉइस मिल गया। अब विडंबना यह है कि विभाग ने जो पोस्टिंग नीति बनाई है, इस पोस्टिंग नीति बनाने वाले जो भी हमारे पदाधिकारी थे, क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि शिक्षकों को जिला अलॉट हो चुका है और अलॉटेड जिला में उनको, खास करके पुरुष शिक्षकों को, अनुमंडल से बाहर पोस्टिंग करने पर मुहर लगी है। तो जिस जिला में, बिहार के 8 जिले ऐसे हैं जहां सिर्फ एक ही अनुमंडल है, उन शिक्षकों का क्या होगा, इस पे अस्पष्टता। महिला शिक्षिकाओं को भी उनके गृह पंचायत, नगर निकाय से इतर पोस्टिंग करने की बात की गई है। असाध्य रोग से जो पीड़ित हमारे शिक्षक भाई बहन हैं, उनको तो कम से कम गृह पंचायत में रखा जाता, उनकी सुविधाओं का तो ख्याल रखा जाता, लेकिन असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों और विकलांग शिक्षकों को भी अपने पंचायत से इतर अन्य जगह पोस्टिंग का विकल्प दिया गया। अनुमंडल से बाहर पोस्टिंग की नियमावली आने से पुरुष शिक्षक खास करके काफी परेशान हैं। सरकार को चाहिए था कि पुरुष शिक्षकों का भी ख्याल रखे, उनको भी कम से कम अनुमंडल अंतर्गत के प्रखंडों में उनकी पोस्टिंग की जानी चाहिए थी। और यह नियमावली अपने आप में जो है विभेद पैदा करती है, विभाजनकारी है। एक तरफ इसमें कहा जा रहा है कि बीपीएससी शिक्षकों और नियमित शिक्षक जो चाहेंगे उन्हीं की पोस्टिंग होगी, वहीं सक्षमता उत्तीर्ण सारे शिक्षकों की पोस्टिंग कर दी जाएगी। क्यों नहीं इसको नियोजित शिक्षकों पर भी लागू किया गया? नियोजित शिक्षकों के लिए भी यह ऑप्शन विभाग को खोलना चाहिए था, सरकार को खोलना चाहिए था कि जो शिक्षक पोस्टिंग लेना नहीं चाहते हैं वो भी जिस मूल विद्यालय में पदस्थापित हैं वहीं पदस्थापित रहें। सरकार के द्वारा अखबार में हमने पढ़ा था कि सरकार ने कहा था कि पति पत्नी को हम जो है एक जगह पोस्टिंग करेंगे, लेकिन अभी जो नियमावली आई है, पोस्टिंग नीति सरकार ने बनाई है, इसमें स्पष्ट किया गया है कि पुरुष के पदस्थापन के अनुसार महिला शिक्षिकाओं की पोस्टिंग होगी। जो पति पत्नी दोनों नियोजित शिक्षक के पद पे कार्यरत हैं, उन्होंने सक्षमता की परीक्षा दिया। अब पुरुष के लिए तो पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको अनुमंडल से बाहर जाना होगा। तो अनुमंडल से बाहर जहां पति की पोस्टिंग होगी वहीं उनके पत्नी को जाना होगा। किसी भी बिहार के किसी भी जिले में एक अनुमंडल से दूसरे अनुमंडल की दूरी 20 से 25 किलोमीटर अमूमन है, और जाने आने में शिक्षकों को पहले से परेशानी हो रही थी। कोई भी नीति सरकार को बनानी चाहिए तो वह लोक कल्याणकारी, कर्मचारी कल्याणकारी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि इस नियमावली को बनाने का उद्देश्य ही है कि सरकार डिटेल में शिक्षक कैसे अधिक से अधिक परेशान हो सके, इसके लिए यह नियमावली बनाई गई है। ठीक है। प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जी हैं, तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद हैं और ये आप लोगों की बात मजबूती से उठाते रहे हैं। संजय जी, जो नियमावली आई है, जो नीति आई है, पॉलिसी जो आई है, क्या आप लोगों से राय मशवरा नहीं किया गया था या आप लोगों ने यही राय मशवरा दिया था जो धरातल पर उतरा है? संजय जी, आवाज आ रही है संजय जी? संजय जी, आवाज आ रही है हमारी? अच्छा, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी जी भी हैं, उनसे जानते हैं। अभी आपने सुना होगा शिक्षक नेता है राजू सिंह जी, ये कई तरह की आपत्तियां जता रहे हैं। तो क्या आप लोगों ने इन लोगों से राय मशवरा नहीं लिया था जब ये नियमावली बनी थी? तो असीत नाथ जी, मीडिया के माध्यम से, अखबार में विज्ञापनों के माध्यम से सबसे राय मांगी गई थी और सबकी राय आशुतोष जी आई
सबकी राय का अध्ययन भी किया गया और उसके बाद एक नियमावली तैयार हुई है। लंबे अरसे से शिक्षकों की मांग थी, तबादले की मांग। देखिए सब कुछ जो है ना, कोई भी संस्थान, आप भी जो संस्थान चलाते हैं या जिस संस्थान में काम करते हैं, सब कुछ वहां की एम्प्लॉय के शर्तों पर तय नहीं होता है, सब कुछ कर्मचारियों की शर्तों पर तय नहीं होता है। कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में सब कुछ कर्मचारियों की शर्तों पर तय कर लिया जाए, वो सिस्टम चलेगा ही नहीं। लंबे अरसे से जिन शिक्षकों की मांग थी, आप शिक्षकों के बीच जाइए, अपने रिपोर्टर को भेजिए और देखिए वो कितना खुश है, कितना प्रसन्न है। कुछ लोगों का धंधा है, पेशा है अड़चन पैदा करना, वो अपना काम करते रहेंगे, हमें उस पर नहीं जाना है। आप बताइए कि क्या आप ही लोगों ने ये खबर नहीं चलाई, ये शिकायत नहीं की कि भाई घर के बगल में जिनकी पोस्टिंग होती है उनके परिवार का अपना प्रभाव रहता है। कई बार स्कूल में जातिवाद की शिकायत आ जाती है, कई बार पारिवारिक प्रभाव की शिकायत आ जाती है, कई बार इससे शिक्षा प्रभावित होती है, मिड डे मील को लेकर वहां झंझट पैदा किया जाता है, स्थानीय राजनीति हावी हो जाती है। क्यों आप चाहते हैं कि आपके घर बस दीवार से पार कीजिए और स्कूल में घुस जाइए? क्यों आप ऐसा चाहते हैं? क्या है आपकी मंशा? ऐसे अगर कुछ लोग हैं, सर बोल लीजिएगा, राजू जी मेरी बात खत्म होने, मैं नहीं बोलता हूं बीच में, आप बोलिएगा मैं सुनूंगा। आप ऐसी पोस्टिंग क्यों चाहते हैं कि बस घर का दरवाजा खत्म हो और स्कूल का दरवाजा शुरू हो जाए? ऐसी नौकरी क्या क्यों करना चाहते हैं? ऐसी नौकरी कहीं नहीं होती ना। तो अगर अनुमंडल के बाहर पुरुषों को रखा गया, इसमें भी आपको आपत्ति है। अब वाइफ हस्बैंड को एक साथ रखने के लिए क्या घर की दीवार से सटा के नया स्कूल बनवा दिया जाए कि पति पत्नी है तो बाल बच्चे भी देख लेंगे, घर में सास ससुर है तो सेवा भी कर लेंगे, खेती बाड़ी है तो देख लेंगे, गाय भैंस पाल लेंगे, बच्चा पढ़े ना पढ़े? भैया बच्चा पढ़ाने के लिए आपकी नियुक्ति हुई है। बिहार के गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, उनको पढ़ाने के लिए। आप शिक्षकों के बच्चे भी नहीं जाते सरकारी स्कूलों में, सच्चाई है। आशुतोष जी चाहिए तो क्रॉस चेक करवा लीजिए, आप भी प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं अपने बच्चे, वहां गरीब घर के बच्चे जाते हैं, उनको पढ़ाने के लिए आपकी पोस्टिंग होती है। और इसलिए ऐसी ख्वाहिश मत पालिए कि ठीक आपके घर के बगल में स्कूल हो, सवेरे गाय भैंस खिला लीजिए, दिन में आराम से धान की रोपनी करवाते रहिए, बाल बच्चों के साथ रहिए, परिवार के साथ रहिए। ऐसा नहीं होगा। महिलाओं के लिए ख्याल रखा है। आशुतोष जी पूरी नियमावली देखिए कितनी अच्छी बनाई गई है। महिलाओं का ख्याल रखा गया है कि भाई चॉइस पोस्टिंग, आप बताइए आप कहां जाना चाहती हैं। आप ठीक है नई पति के साथ रहना चाहती हैं उनके, तो आप अपने गांव के बगल का स्कूल बता दीजिए। आपके गांव में पोस्टिंग नहीं मिलेगी, हाँ बगल में मिल जाएगी। कितनी दूरी होती है? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर गांव में और क्या दूरी होती है? उस पंचायत में आप जाइए, रहिए अपने घर। महिलाओं को यह सुविधा दी गई है कि आप अपने ससुराल के घर रहना चाहती हैं, ससुराल के घर रहिए, मायके में रहना चाहती हैं, मायके में रहिए। दोनों ऑप्शन दिया गया है, वो चॉइस आपकी होगी। स्कूल का नाम दीजिए, हम आपके घर के अगल बगल के स्कूल में पोस्टिंग देंगे। ये नियमावली बनाई गई। पुरुष ठीक है असित जी, थोड़ा हमारे साथ शायद प्रोफेसर संजय जी आवाज आ रही है क्या हमारी आप तक? रिएक्शन दिया जाए, हाँ बोला जाए इस पर। अभी बीजेपी के स्पोर्ट्स पर्सन ने जो कहा है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? कहना चाह रहे हैं जी कि ये जो कल शिक्षा मंत्री जी ने अपने प्रेस वक्तव्य में कहा कि हम हितबद्ध से सभी संगठनों से, सभी जनप्रतिनिधियों से इस पर राय लेकर हमने ये स्थानांतरण और पदस्थापना की नियमावली बनाई है, बिल्कुल मैं इसको नकार रहा हूं, क्योंकि हम लोगों से कोई राय नहीं ली गई। और चूंकि मुख्यमंत्री, हम इसको समझते हैं कि यह शिक्षक विरोधी यह पदस्थापन न की और स्थानांतरण की नियमावली बनाई गई। शिक्षक सुविधाजनक जगह पर रहेगा। और हमने तो मंत्री जी को सदन में ये कहा था कि आप ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान लाइए, चूंकि बिहार गवाह है 1995 में निवर्तमान सरकार ने बिहार के माध्यमिक शिक्षकों को जिला बदल कर पूरे बिहार के माध्यमिक शिक्षकों का स्थानांतरण किया था। और मैंने ये भी कहा था कि मंत्री जी को कि उसी के बाद माध्यमिक शिक्षा इस बिहार में जो पटरी पर थी, बेपटरी पर आई। आज तक वर्तमान सरकार ने भी उसको पटरी पर नहीं ला सका। एक तरफ आप बीपीएससी से जो शिक्षकों को नियुक्त करते हैं,
उसको जो निर्धारित शिक्षकों का वेतनमान है पूरे देश के स्तर पर सभी सेवा संवर्ग के अधिकारियों और कर्मियों का अपना अपना निर्धारित वेतनमान है। राज्य सरकार ने स्टेट कमीशन के माध्यम से बीपीएससी से परीक्षा लेकर शिक्षकों की बहाली सरकारी शिक्षक के रूप में की, क्या उनको निर्धारित वेतनमान दी है? नहीं दी। कल हमारे ये सक्षमता प्राप्त शिक्षक भी जब ये सरकारी शिक्षक बन जाएंगे पदस्थापना के पश्चात, इनको भी वही वेतनमान दिया जाएगा। एक जो निर्धारित पूरे देश के स्तर पर सभी सेवा संवर्ग के कर्मियों का अपना अपना वेतनमान विहित वेतनमान, निर्धारित वेतनमान है, आप एक तरफ वो दे नहीं रही और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी ने कई बार ये कहा कि शिक्षकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पदस्थापना और स्थानांतरण की नियमावली बने, लेकिन यह नियमावली बिल्कुल शिक्षकों के सुविधा का ख्याल रखते हुए नहीं किया गया। जाति की बात हमारे त्रिपाठी जी ने जो कही कि बगल के स्कूल में, घर के गांव के स्कूल में रहेगा, हमने तो कहा था मंत्री जी को कि आप जैसे 3 जिला का प्रखंड जिला का ऑप्शन मांगे थे, 3 प्रखंड का ऑप्शन मांग लीजिए सभी शिक्षकों से, वह अपने पंचायत में नहीं रहेगा। आपने इसमें कहा कि अनुमंडल से आप जिस अनुमंडल में हैं उस अनुमंडल में और गृह जिला अनुमंडल में आपका पदस्थापन नहीं होगा। 20-20, 30-30 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर का रेडियस है अनुमंडल का, उससे भी ज्यादा होगा जो बड़े अनुमंडल है। तो इस स्थिति में शिक्षकों को जो सुविधा जनक ढंग से इस नियमावली को लाना चाहिए, वह शिक्षक विरोधी नियमावली है। हम इस माने में हम इसको नकारते हैं कि हम लोगों से कम जनप्रतिनिधियों से तो राय लेनी चाहिए, हम लोगों से कोई राय नहीं ली गई। ठीक है और मंत्री जी बार बार कह रहे थे सदन में भी, और जब हम उनसे मिलते थे तब भी कि 80% शिक्षक आज आपका संतुष्ट होगा। त्रिपाठी जी कह रहे हैं शिक्षकों से बात कर लें, हम उनकी बातों को, कोई शिक्षक संतुष्ट नहीं है। ठीक है संजय जी, ठीक है। प्रीतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार शिक्षा विभाग के बीट को ही कवर करते हैं। प्रीतम, आपकी जब ये पॉलिसी आई थी, आपकी शिक्षा मंत्री से बात हुई थी?